जय माता दी भक्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज का यह पावन दिन समर्पित होता है माँ दुर्गा के उस दिव्य स्वरूप को जो केवल करुणा ही नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई अद्भुत शक्ति है। वह है माँ कात्यायनी। भक्तों, जब संसार में अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार बढ़ने लगता है और जब धर्म की आवाज दबने लगती है, तब ईश्वर स्वयं शक्ति का रूप धारण करते हैं। और ऐसी ही एक दिव्य कथा है माँ कात्यायनी के प्राकट्य की। बहुत समय पहले एक असुर था, उसका नाम था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसका वध ना कोई देवता कर सके और ना कोई पुरुष ही कर सके। यही वरदान धीरे धीरे उसके अहंकार का कारण बन गया और उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह देवताओं को भी परेशान करने लगा, उनकी शांति भंग करने लगा। और जब उसका अहंकार और बढ़ा तो उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। एक एक करके सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। देवराज इंद्र को भी हरा दिया और उनका सिंहासन छीनकर स्वयं देवलोक का स्वामी बन बैठा। अब स्थिति यह हो गई कि जहां पहले देवताओं का वास था, वहां अधर्म का राज हो गया। महिषासुर यही नहीं रुका, बल्कि वह ऋषि मुनियों के यज्ञों को भी नष्ट करने लगा। जहां भी हवन और पूजा होती, वह वहां पहुंचकर सब कुछ भंग कर देता। यज्ञ वेदियां टूटने लगी, मंत्रों की ध्वनि रुकने लगी और धीरे धीरे धर्म कमजोर पड़ने लगा। चारों ओर भय और अशांति का वातावरण फैल गया। देवता निराश हो गए, ऋषि चिंतित हो गए और तब सभी ने मिलकर आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। देवताओं की इस पुकार से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें भगवान शिव का तेज, भगवान विष्णु की शक्ति और ब्रह्मा जी की सृजन ऊर्जा समाहित थी। और उसी दिव्य प्रकाश से माँ कात्यायनी का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके मुख पर शांति और नेत्रों में अद्भुत शक्ति थी। और तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, जो अहंकार, भय और अज्ञान का नाश करता है। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जो धर्म का संतुलन बनाए रखता है। इंद्रदेव ने वज्र दिया, जो अडिग शक्ति का प्रतीक है। वायुदेव ने धनुष बाण दिया, जो लक्ष्य और एकाग्रता का प्रतीक है। अग्निदेव ने अपनी अग्नि शक्ति दी, जो बुराई को भस्म कर देती है। और हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया, जो साहस और निडरता का प्रतीक है। अब समय था धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष का। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। उनका तेज इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं प्रकाश से भर गई। महिषासुर ने उन्हें देखा और हंस पड़ा, क्योंकि उसे लगा यह कोई साधारण सी स्त्री है। लेकिन अगले ही क्षण युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर ने अपने रूप बदलने शुरू किए। कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह बन जाता, कभी हाथी का रूप लेकर आक्रमण करता। उसका हर प्रहार भयंकर था। उसके हर प्रहार से धरती कांप उठती, आकाश गरजने लगते। लेकिन माँ कात्यायनी अडिग रही। उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार किया, अपना सुदर्शन चक्र चलाया, वज्र से वार किया
और हर वार के साथ महिषासुर की शक्ति कम होती गई। अंततः एक निर्णायक क्षण आया जब मां ने अपने त्रिशूल से एक ऐसा प्रहार किया कि महिषासुर का अंत हो गया और उसी क्षण अधर्म का विनाश और धर्म की विजय हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर मां की स्तुति की और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। युद्ध के बाद मां का स्वरूप शांत हो गया। उनके चेहरे पर करुणा और आंखों में प्रेम झलकने लगा। और यही मां की महिमा है कि वे आवश्यकता पड़ने पर विनाश करती हैं और फिर अपने भक्तों को स्नेह और संरक्षण भी प्रदान करती हैं। भक्तों, मां कात्यायनी को शहद का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है, क्योंकि शहद हमें जीवन में मधुरता बनाए रखने का संदेश देता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां को शहद अर्पित करता है, उसके जीवन में प्रेम बढ़ता है, वाणी मधुर होती है और उसके संबंध मजबूत होते हैं। उसके जीवन में प्रेम, मधुरता और संतुलन बना रहता है। और भक्तों, अगर आप भी मां कात्यायनी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। नवरात्रि के इस पावन दिन मां को शहद का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि शहद केवल एक भोग नहीं है, यह जीवन में मधुरता, प्रेम और संबंधों की मिठास का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां को शहद अर्पित करता है, उसके जीवन से कटुता दूर होने लगती है, रिश्तों में आई दूरियां खत्म होने लगती हैं और जीवन में प्रेम का प्रवाह बढ़ने लगता है। इसके साथ ही मां कात्यायनी के इस पवित्र मंत्र का जप अवश्य करें। ओम देवी कात्यायने नमः, ओम देवी कात्यायने नमः। इस मंत्र का श्रद्धा से जप करने से मन की चंचलता शांत होती है, भय समाप्त होता है और जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्तों, यह केवल शब्द नहीं है, यह मां तक पहुंचने का एक सीधा सा मार्ग है। जो भी भक्त सच्चे मन से यह करता है, मां उसकी प्रार्थना अवश्य सुनती है। अगर आप चाहते हैं कि मां आपकी भी हर मनोकामना पूरी करे तो सच्चे मन में कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी, जय मां कात्यायनी, और मां से प्रार्थना करें, मां मेरे जीवन में भी प्रेम, शक्ति और सही मार्ग का प्रकाश भर दो। भक्तों, एक आखिरी बात कहकर ही जाऊंगी। आप इस कथा को यहाँ तक सुन पाए, यह केवल संयोग नहीं है, क्योंकि हर कोई इस कथा तक नहीं पहुँचता और हर कोई इसे अंत तक सुन भी नहीं पाता। लेकिन आप रुके रहे, आपने इसे पूरा सुना। इसका एक कारण है, हो सकता है कि मां ने खुद आपको यहाँ तक बुलाया हो, ताकि आप एक बार उन्हें सच्चे मन से याद कर सकें। कहा जाता है कि जब कोई भक्त दिल से मां का नाम लेता है तो वह केवल एक शब्द नहीं रहता, वह सीधे मां तक पहुंचने वाली प्रार्थना बन जाता है और उसी क्षण से उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगती है। इसलिए जाते जाते एक बार अपने नाम के साथ कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी, जय मां कात्यायनी। लेकिन भक्तों, इसे केवल एक कमेंट मत समझिएगा, इसे मां के चरणों में अर्पित अपनी एक सच्ची प्रार्थना समझकर लिखिएगा। और जब लिखो तो दिल से लिखना, क्योंकि हो सकता है इसी एक बार मां आपकी वह मनोकामना सुन ले जो आपने आज तक किसी से कही भी नहीं। और जब ऐसा होगा तो आपको खुद महसूस होगा कि मां की कृपा आपके साथ है। और अगर यह कथा
आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा भाव भी माँ तक पहुंचकर एक बड़े चमत्कार की शुरुआत बन जाता है। जय माता दी।